हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समकालीन भारत और शिक्षा के विषय में मुदाइल कमीशन के बारे में बताऊंगी। ये कमीशन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सुझाव स्वीकार करके भारत सरकार ने 23 सितंबर 1992 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर 19 अगस्त 1953 को उसे भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया। इस आयोग में कौन कौन लोग शामिल थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुरारियल, जो कि बीसी मद्रास विश्वविद्यालय के थे। सदस्य सचिव प्रधान अध्यापक एन बासु, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के थे। सहायक सदस्य डॉक्टर एम धारी, शिक्षा अधिकारी शिक्षा मंत्रालय, ये 7 सदस्यों के साथ थे इसमें शामिल। आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा पर बहुत बल दिया और इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम द्वारा चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाए। चरित्र निर्माण की शिक्षा के लिए विद्यालय द्वारा अभिभावक का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए। विद्यालय के कार्यों को इस ढंग से संगठित किया जाए कि जिससे छात्र प्रत्येक कार्य को कुशलता, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग और स्वभाव से पूरा करें। राष्ट्रीय जीवन में जिन दृष्टिकोणों, मूल्यों और आचरणों का महत्व है, उनको विद्यालय जीवन में अवश्य प्रतिबंधित किया जाए। इसके अलावा उत्तम अनुशासन के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों और छात्रों में घनिष्ठता स्थापित किया जाए। छात्रों को आचरण संहिता बनाने और उसका पालन करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। विद्यालयों में स्वशासन हेतु प्रीफेक्ट, मॉनिटरों और छात्र परिषद को स्थान दिया जाए। इसके कुछ उद्देश्य जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास किया जाना चाहिए। जीने की कला में शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्तित्व का विकास, व्यावसायिक दक्षता में सुधार, नेतृत्व के लिए शिक्षा और सच्ची देशभक्ति का विकास किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के नए पैटर्न के बारे में आपको बताते हैं, जो कि मुदारिल कमीशन में थे। माध्यमिक शिक्षा 7 साल की होनी चाहिए। यह 11 से 17 साल के बच्चों के लिए होनी चाहिए। यह इंटर कॉलेज का अंत कर कक्षा 11 को माध्यमिक स्कूल और कक्षा 12 को बीए के साथ विलय करने का सुझाव दिया। डिग्री कोर्स 3 साल का होना चाहिए। 1 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम उच्च विद्यालय के छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए। छात्रों को जो पूर्व विश्वविद्यालय से पारित कर दिया पेशेवर पाठ्यक्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों को छात्रों की विभिन्न क्षमताओं की देखभाल करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन, बड़े संस्थाओं में स्कूलों के साथ साथ केंद्रीय तकनीकी संस्थानों को भी खोला जाना चाहिए। इस तरह के संस्थानों को कारखानों के पास खोलना चाहिए ताकि छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए वहाँ पे ले जाया जा सके। औद्योगिक शिक्षा उपकर तकनीकी शिक्षा के वित्तीय औद्योगिक पर लगाया जाना चाहिए। आयोग माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला जूनियर हाई स्कूल और दूसरा माध्यमिक शिक्षा। इन्होंने स्कूलों के अन्य प्रकार भी बताए हैं। इसमें पब्लिक स्कूलों में 5 साल के बाद माध्यमिक विद्यालय के रूप में खंगाला जाना चाहिए। लड़कियों और लड़कों को एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन लड़कियों को गृह विज्ञान का शिक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए। लड़कियों के स्कूलों में जहां आवश्यक हो वहां खोला जाना चाहिए ताकि उनको आने जाने की परेशानी ना हो। इसी तरह से इन्होंने पाठ्यक्रम या करिकुलम के बारे में बताया है। आयोग लचीले पाठ्यक्रम का समर्थन किया जो छात्रों की रुचि, ज़रूरत और जीवन से संबंधित हो। यह इस तरह का होना चाहिए कि यह काम और आराम दोनों के लिए छात्रों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पादक कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय कौन कौन से हों इसके बारे में भी इन्होंने बताया। जूनियर हाई स्कूल, इसमें भाषाएं, सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान, अंकशास्त्र, संगीत, शारीरिक विज्ञान होनी चाहिए। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में विविधीकरण किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और एक शिल्प जो हर छात्र अध्ययन करे। इसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं अध्ययन में होनी चाहिए इसके बारे में भी बताया। हिंदी राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में लिया गया है। सरकारी नौकरी के लिए हिंदी अनिवार्य मानी गई। अंग्रेजी भाषा माध्यमिक स्तर के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा संस्कृत को तृतीय भाषा के रूप में शामिल किया गया, जिससे कि वैकल्पिक रखा गया।
निर्देशों का माध्यम क्या होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार होनी चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। पाठ्य पुस्तकें बहुत सावधानी से चुनी जानी चाहिए। चयन और सुधार के लिए एक समिति होनी चाहिए। इसके अलावा मुद्रण, कवर और किताब के पहले पन्ने के लिए एक निश्चित मानक होना चाहिए। वहाँ एक विषय के लिए एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें भी होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। शिक्षण पद्धति छात्र के नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास की ज़रूरत के हिसाब से अपनाया जाना चाहिए। शिक्षण पद्धति गतिविधि आधारित होनी चाहिए। यह हर्बलिज्म और मेमोराइजेशन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति कार्यों को विभिन्न प्रकार के प्रत्येक विषय में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण पद्धति इस तरह की कि व्यक्ति अपने अंतर का ख्याल रखता है और इसे अपनाया जाना चाहिए। स्कूल में पुस्तकालय को भी इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है, जिसके लिए इन्होंने कहा है कि पुस्तकालय एक बौद्धिक प्रयोगशाला की एक फॉर्म को दिया जाना चाहिए और यह व्यक्तिगत और समूह में कार्य करने, साहित्यिक रुचियों और को करिकुलम पाठ्यक्रम को पूरा करने में मदद करना चाहिए। पुस्तकालय को छात्रों के लिए सबसे आकर्षक जगह बनाई जानी चाहिए। पुस्तकों और पत्रिकाओं को शिक्षकों और छात्रों के हित और ज़रूरत के हिसाब से किया जाना चाहिए। शिक्षा को क्षेत्र में मार्गदर्शन की शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इनके अनुसार शिक्षक व्यक्तिगत और व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में मार्गदर्शन अधिकारी, कैरियर काउंसलर होना चाहिए। फिल्म शोज की व्यवस्था, विभिन्न उद्योगों से संबंधित यात्रा या जिसे टूर भी कहते हैं, होना चाहिए। परीक्षा और मूल्यांकन के लिए भी इन्होंने टिप्पणी करी है, जिसके अनुसार कि बाहरी परीक्षाओं की संख्या को कम किया जाना चाहिए। करिकुलम को पूरा होने के बाद केवल एक परीक्षा होनी चाहिए। सवाल उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए और व्यक्तिगत तत्वों को कम किया जाना चाहिए। परीक्षा को सावधानी से चुना जाना चाहिए। इसके अलावा छात्रों के 5 सूत्री पैमाने, जहां ए वैध, बी क्रेडिट, सी ठीक है, डी और ए का मतलब असफल या पुनः परीक्षा, इस तरह से उनको क्रेडिट देना चाहिए। एक विषय के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए भी इन्होंने कुछ उपाय बताए हैं, जैसे कि चयन और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षकों की परीक्षा अवधि 1 वर्ष होनी चाहिए। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को स्नातकोत्तर परीक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को जो सामान्य रूप से योग्य हैं, देश भर में समान रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए ट्रिपल लाभ योजना होनी चाहिए, जैसे पेंशन, भविष्य निधि और जीवन बीमा। वहाँ माध्यमिता बोर्ड शिक्षकों की शिकायत को हल करने के लिए होना चाहिए। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की होनी चाहिए। रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा टीचरों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इस पर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और स्नातकों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षित एक या एक से अधिक के अतिरिक्त करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालय शिक्षकों को कोई भी शुल्क नहीं देना चाहिए। इसके अलावा मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने कुछ बातें कही हैं। निरीक्षण और शिक्षा के समन्वय के लिए 25 सदस्यों का एक बोर्ड होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को हल करने में एक समन्वय के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके अलावा हर कक्षा में 30-40 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। हर स्कूलों में सरकारी दुकानें खुलनी चाहिए ताकि छात्रों को आवश्यक चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलों में 1 वर्ष से कम 200 दिन काम करना चाहिए। गर्मियों में कम से कम 2 माह की छुट्टी और सर्दियों में 10 से 15 दिन की छुट्टी की जानी चाहिए। इसके अलावा आयोग के कुछ गुण हैं जो कि हम आपको बताते हैं। मेरिट्स, गतिविधि आधारित शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। कैसे शिक्षा के उद्देश्यों पर ये बल देते हैं। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर इन्होंने चर्चा की है।
इसके अलावा शिक्षकों के वेतन में सुधार के बारे में बताया है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। वह परीक्षाओं के तनाव से मुक्ति के लिए इन्होंने उपाय बताए हैं। उद्योगों के पास तकनीकी स्कूल को खोलने के लिए सुझाव दिया है। इन गुणों के अतिरिक्त आयोग के कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार हैं। इन्होंने सुझाव जल्दबाजी में दिया है जिसकी समस्या अभी तक दिखाई देती है। कोई नए शिक्षकों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार में इन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है। कोई महिला शिक्षा के बारे में सुझाव नहीं दिया था। इसके अलावा अंग्रेज़ी पर भी ये जोर देते रहे। यह आपका मुदारिल कमीशन था। मुदारिल कमीशन पे एक प्रश्न आपको असाइनमेंट में दे रहे हैं, उसे आप करेंगे। मुदारिल कमीशन से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रकाश डालिए और इसके अवगुणों को लिखिए। इसके उत्तर के साथ साथ हमें चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।